जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना कहाँ मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सबको, जय श्री राधे। प्रभु जी आने के कोशिश में थे, आ नहीं पा रहे। श्री राधे हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल किन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासा श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नरकक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष सुकुशोनक विश्वनाथान्यान् लोकमानदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की भूरि सर्वस्व सिर राखो मेरी जीवन भूरि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम को एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम। सभी माइक खोल लीजिए। जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। श्री शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने घरों में बैठ करके
विज्ञान का सदुपयोग करते हुए भगवान की चर्चा सुन पा रहे हैं। हम अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। भगवान के मंगल में गुणों का श्रवण एवं वर्णन करके हम सब लोग अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी वही समय धन्य है जिसमें सत्संग किया जाए। तो दिन भर तो हम अपने व्यवहार के कार्यों में लगे रहते हैं, संसार में तमाम तरह के कार्य करने के लिए होते हैं। उन सब कार्यों में हम व्यस्त रहते, उलझे रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर ही सही भगवान की चर्चा कहकर सुनकर हम सब लोग अपने समय को सार्थक करते हुए अपने वाणी को, श्रवणों को पवित्र कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो थोड़े समय का सत्संग में नित्य प्राप्त हो रहा है। पार्वती की मंगलमयी चर्चा चल रही है। आज 5वें स्कंद में 19वें अध्याय की चर्चा होनी है जी। उसमें आज भारतवर्ष का वर्णन है। हम जिस वर्ष में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस पवित्र क्षेत्र का नाम है भारतवर्ष। तो आज भारतवर्ष की क्या महिमा है और यहाँ इस प्रकार हम मनुष्य रह करके भगवान की आराधना करते हैं, उसकी विधि और उसकी महिमा श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भारतवर्ष से पहले किम पुरुष वर्ष की चर्चा है, उसकी चर्चा करके फिर हम भारतवर्ष की चर्चा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक वर्ष है किम पुरुष वर्ष। जो 9 वर्ष है उनमें किम पुरुष वर्ष एक वर्ष है। उसमें श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम, सीता जी के हृदय को आनंदित करने वाले, भगवान श्री राम जी के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना करते हैं। तो वहाँ महाराज अन्य गंधर्वों के सहित आश्रिखेण नाम के एक ऋषि, वे अपने स्वामी भगवान श्री राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। और देखो हनुमान जी कैसे रसिक हैं, कैसे प्रेमी हैं। हनुमान जी उन पवित्र गाथा को, उन पवित्र चरित्रों को निरंतर सुनते रहते हैं और स्वयं भी मंत्र का जप करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। मंत्र क्या जपते हैं? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील व्रताय नमः, उपशिक्षितात्मन उपशित लोकाय नमः, साधुवाद निकषणाय नमो, ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। वे इस प्रकार जप करते हैं। वे कहते हैं, हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में समस्त सत्पुरुषों के लक्षण है। आप हैं तो भगवान, ध्यान दीजिए, आप हैं तो भगवान, लेकिन आप में संतों के से गुण है, सत्पुरुषों के लक्षण है। संसार में एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, मनुष्य कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा अपने परम मंगल में उज्जवल चरित्र के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी हम सब मनुष्यों को देने के लिए कृपा करके पधारे। भगवान श्री राम के अवतरण का क्या हेतु है? मनुष्यों को शिक्षा देना। मर्त्यावतारस्त्युमर्त्य शिक्षणम, वे मृत्यु लोक में हम मृत्यु लोक के निवासियों को शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए। इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम।
पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, पुरुषों में जो उत्तम है। तो भगवान के जो लक्षण हैं वे सत्पुरुषों के से, महापुरुषों के से हैं। और शील और आचरण आप में विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त हैं। आपका जो चित्त है निरंतर संयमित रहता है। बड़ा एकदम महाराज अपने मन को, इंद्रियों को, चित्त को भगवान मर्यादित रखते हैं। लोकाराधन तत्पर है। आप समस्त लोक के आराध्य हैं। पूरा संसार आपकी आराधना करता है। लोक आराधन तत्पर है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान है। माने साधु कैसा हो, साधु कैसा हो, बोले श्री राम जी के जैसा हो। भगवान श्री राम जी साधु हैं। महाराज इतने साधु हैं हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी के बैरियू राम बड़ाई करें। राम जी की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं। इतने साधु हैं। राम साधु तुम। ये एक जगह कैकेयी माता ने कहा कि राम जी आप साधु हैं, साधु हैं, सज्जनों का सा स्वभाव है। भगवान ऐसा चरित्र करते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं। जब राज्याभिषेक की बात आई कि श्री रघुनाथ जी का कल सवेरे राज्याभिषेक होना है, तो ये सुनकर के ठाकुर जी को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं, और मन में आप विषाद कर रहे हैं। विषाद क्यों कर रहे हैं? मन में राम जी सोच रहे हैं कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, चारों भाई एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, हम लोगों का चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, संस्कार सब साथ साथ हुआ, यहाँ तक कि विवाह भी साथ साथ हुआ। तो हम लोगों में ज्यादा कोई छोटा बड़ाई तो है नहीं कि वो इतने साल छोटा, वो सब चारों राजकुमारों का जन्म एक ही दिन का है। राम जी सबसे पहले, इसलिए राम जी को बड़े भैया कहते हैं। और महाराज ज्यादा दिन की छोट बड़ाई नहीं है। देखो छोटे भाइयों को बड़े भाई का कैसा आदर करना चाहिए और बड़े भाई को छोटे भाइयों पर कैसा स्नेह करना चाहिए, ये भगवान के चरित्र से हमें सीखना चाहिए जी। आज हम लोगों ने भगवान को आदर्श न मानकर सांसारिक नेता अभिनेताओं को हमने अपना आदर्श बना लिया। इसलिए महाराज घर घर में कलह की स्थिति है, फूट पड़ी है इस समय संसार में। सब में, भाई भाई में, माता पिता में, बहन भाई में, मित्र मित्र में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सब जगह कलह है। जहाँ देखो वहीं कलह ही कलह। इसका कारण ये है कि हमने अपना आदर्श भगवान श्री राम जी को नहीं माना। कुछ अभागे लोग जिनकी बुद्धि को विधाता ने हर लिया है, वे मंद बुद्धि मंद भाग्य वाले लोग तो कहते हैं कि श्री राम जी ने हमें क्या दिया, हम भगवान की पूजा क्यों करें। माने राम जी की, वो भगवान नहीं मानते उनको, वो तो भगवान अपने भगवान किसी और को मानते हैं, क्योंकि उनका तो स्वार्थ का प्रेम है। वे कहते हैं कि महाराज कोई बुरा तो न माने, लेकिन हम नाम लेकर ही कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने हमको बहुत दिया, इसलिए हमारे भगवान तो अम्बेडकर है। तो उनका स्वार्थ भरा प्रेम है, उन अम्बेडकर ने उनके लिए काम किया। अरे अम्बेडकर आपके समाज में हुए, वो आपके समाज के एक महापुरुष हैं, उनका आदर करिए, लेकिन भैया भगवान के स्थान पर तो भगवान ही रहेंगे जी। ठाकुर जी के स्थान पर ठाकुर। भाई तुम्हें दिया नहीं तो तुमसे लिया क्या है? वो तो जीव मात्र का कल्याण, जीव मात्र का मंगल भगवान करते हैं। अरे भैया देखो हम लोग कैसे मंद बुद्धि हैं, जिनसे हमारा सच्चा संबंध है, सनातन संबंध है, ऐसे प्रभु, ऐसे परमात्मा को हम अपना नहीं मानते। कैसे अभागे? जैसे कोई राजा का बेटा, राजा का नहीं, राजाओं का भी कोई राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, उसका बेटा भूल जाए कि मैं राजा का पुत्र हूँ, दर दर की ठोकरें खाता फिरे, और महाराज को भूखे मरने की नौबत आ जाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो, तो बताओ ये कितने दुर्भाग्य की बात है।
तो वो राजा का बेटा, लेकिन वो भूल गया अपने उस सनातन संबंध को, भूल गया परमात्मा के हम संबंध हैं, या हम जिस योनि में हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस प्रकार के सुख दुख का अनुभव हम कर रहे हैं, उसके हेतु परमात्मा नहीं है, उसके हेतु हमारे ही कर्म हैं। हमारे ही कर्म हमें ऊपर उठाते हैं, अच्छे लोकों में, अच्छे योनियों में, अच्छे वर्णों में ले जाते हैं, और हमारे ही कर्म हमें नीचे गिराते हैं। तो भैया इसमें भगवान का तो दोष नहीं, अपने ही कर्म का दोष है। लेकिन वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वे कहते हैं भगवान ने हमको क्या दिया। अरे राम राम बताओ, ठाकुर जी तो जीव मात्र के हितैषी हैं। भगवान हिंदुओं के नहीं, पूरे मानव जाति को संदेश देने के लिए। देखो एक बात आप विचार करो कि भगवान का जो चरित्र है उसका अनुकरण यदि हम सब लोग करने लग जाएं तो सब लोग सुखी होंगे कि दुखी होंगे। राम जी के चरित्र का अनुकरण यदि हम करें, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम और किसी धर्म की, ईसाई, सिख, उन्होंने कितने कितने पंथ, मजहब, धर्म। अब तो एक सामान्य सी बात कह रहे हैं, यदि पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन राम जी की तरह करे, अगर भाई राम जी की तरह अपने भाई से प्रेम करे, अगर पुत्र माता का आदर श्री राम जी के समान करे, मित्र से श्री राम जी के समान सौहार्द रखे, प्रेम रखे, और भैया कोई राजा है, राजा राम जी के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, तो संसार कितना सुखमय हो जाएगा। है हम लोग दुनिया के सताए नहीं है, हम लोग अपनों के सताए हैं। कोई पराया हमें दुख नहीं देता, अपने ही दुख देते महाराज। जिनको हम अपना मानकर बैठे हैं वे लोग ही हमें कष्ट देंगे, दुख देंगे। ये बात आप नोट कर लो। बाहर के आदमी को क्या पड़ी है, आपको दुख देगा। जिनसे आपका हिस्सा बट रहा है, जिनसे आपका लेना देना है, वे लोग ही आपको दुख देंगे, हमको दुख देंगे। तो अब सब लोग अगर आपस में प्रेम करने लग जाए और श्री ठाकुर जी को आदर्श बनाकर भगवान के चरित्र का आदर्श स्वीकार करके वे उच्च चरित्र का अपने जीवन में वो करें, पालन करें, गठन करें, तो पूरी सृष्टि आनंद में, सुख में हो जाए। अब बताओ भगवान क्या ब्राह्मणों के हैं कि क्षत्रियों के हैं कि हिंदुओं के हैं कि किसके हैं? भगवान सबके हैं। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कह रहे सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, इसलिए सब ही मेरे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और इसी सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोगों के हृदय में, हमारे संस्कारों ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे धर्म ने बैर रखना नहीं सिखाया। हम लोग बैर नहीं रखते, विरोध नहीं रखते किसी के प्रति, क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं, सबको प्रभु का स्वरूप मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सब भगवान का स्वरूप है। अरे चेतन तो भगवान है ही, जड़ भी भगवान है। जो जड़ सृष्टि है वो भी भगवान है। इसलिए हम पत्थरों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को, वृक्षों को पूजते हैं, पशु पक्षियों को भी पूजते हैं महाराज। है हमारे जैसी उदार सोच और किसकी हो सकती है संसार में। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। किसी को दुख न पाना पड़े, ऐसी उदार मांग, उदार सोच ये हमारा सनातन संस्कृति की ही देन है जी। है क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम सब में भगवान को ही मानते हैं। एक जगह महाराज रामचरितमानस में कितने उदाहरण दें हम आपको, कितने उदाहरण। रामचरितमानस में अनन्यता की परिभाषा बता रहे हैं स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र हनुमान जी को। सो अनन्य अस जाके मति न करे हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अनन्य भक्त कौन है? बोले अनन्य भक्त वह है जो सारी सृष्टि को अपने स्वामी का स्वरूप मानता है। चर अचर जितनी सृष्टि है उसको अपने स्वामी का रूप मानता है और अपने आप को सेवक मानता है। वो अनन्य भक्त मेरा भक्त है, वो मेरा अनन्य भक्त है जो सबको अपना स्वामी समझ, सब में अपने स्वामी का दर्शन करता है। तो नारायण हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान लोकाराधन तत्पर है, समस्त लोक के द्वारा आराध्य वंदनीय ठाकुर जी हैं और भगवान का ऐसा अद्भुत चरित्र है, क्या कहना। महाराज जब राज्याभिषेक की बात आई तो राम जी मन में सोच रहे हैं कि हम भाइयों के सब काम एक साथ हुए, लेकिन अब ये रघुवंश में यही अनुचित कार्य हो रहा है कि मुझे छोड़ केवल मेरा ही राज्याभिषेक हो रहा है, मेरे भाइयों को राज्य में हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये बात अनुचित है क्योंकि एक ही दिन सबका जन्म हुआ है, सब संस्कार हमारे एक ही साथ हुए हैं, तो सबका राज्याभिषेक होना चाहिए। राम जी के मन में ये बात आई, मन में प्रसन्नता नहीं हुई राज्याभिषेक की बात सुनकर के। और दूसरे दिन सवेरे जिस दिन राज्याभिषेक होना था उस दिन सवेरे सवेरे महाराज राज्याभिषेक की बात तो न जाने कहाँ चली गई। राज्य के त्याग के बाद आपको 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, ये बात सवेरे सवेरे मालूम हुई। तो वन में जाना है, ये बात सुनकर जिनके मन में शोक नहीं हुआ, ध्यान दीजिए। राज्याभिषेक, अयोध्या का राजा बनना, अयोध्या का वो राज्य जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, इंद्र भी जिन महाराज दशरथ से ईर्ष्या करते हैं कि इनका राज्य तो मुझसे भी अच्छा है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हैं और ऐसा वैभव ऐसा राज्य जिसके लिए बड़े बड़े महाराज राजा महाराज भी जिसके लिए लालायित रहते हैं पाने के लिए, ऐसा राज्य महाराज श्री रामचंद्र जी को मिलने वाला है। लेकिन भगवान के हृदय में बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है, ये है महाराज। और दूसरे दिन वन में जाना है, वन में जाने की बात जिनके सुनकर जिनको शोक नहीं हुआ, ऐसे परमात्मा उनके समान साधु हो कौन सकता है। तो साधुता की कसौटी कोई है तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र है। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तत्था न ममले वनवास दुखतः। वनवास के दुख को सुनकर के भी जिनकी मुख कांति मल नहीं हुई, मुखमंडल प्रसन्न ही बना रहा, ऐसे प्रभु के मंजुल मुखार बिंद की प्रसन्नता वह हमारा सदैव कल्याण करे, वह हमारा सदैव कल्याण करे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। साधुता की परीक्षा के लिए जिनका चरित्र कसौटी के समान है और जो अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं, ब्रह्मण्य देवाय भगवान श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। एक बार श्री राम जी ने महाराज यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत जब दक्षिणा देने की बारी आई तो अपना सर्वस्व, देखो कितने उदार हैं प्रभु। संसार में उदार तो लोग बहुत होते हैं, देने में बड़ी उदारता दिखाते हैं, लेकिन अपना सर्वस्व दान कर दे ऐसा उदार महाराज कोई नहीं हुआ है। हमारे ठाकुर जी इतने महाराज आनंद में भर गए कि ऐसा लगता है ना कि आप सब कुछ दे दें। राम जी ने सब कुछ ही ब्राह्मणों को दे दिया, पूरा अयोध्या का राज्य और महाराज धन संपत्ति राज को सब कुछ दान कर दिया, केवल अपने शरीर पर वस्त्र रखे और सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया। ब्राह्मण महाराज भगवान की ऐसी ब्राह्मण भक्ति को, ऐसी उदारता को देखकर गदगद हो गए, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा रामभद्र, तुमने हमें प्रचुर मात्रा में दान दिया, हमने सब स्वीकार किया, लेकिन राजपाट संभालना, गद्दी संभालना ये हमारा काम नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अपना सेवक नियुक्त करते हैं
और तुम हमारी सेवा करो, राजपाट तुम स्वयं संभालो। स्वामी तो हम हैं, तुमने हमें दे दिया, लेकिन अब हम तुम्हें सेवक की तरह नियुक्त करते हैं, हमारी आज्ञा का पालन करो, राजपाट को संभालो। ये ब्राह्मणों ने उल्टा फिर श्री राम को दे दिया। तो ऐसी महाराज लीला भगवान के चरित्र में अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में आती। तो ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम जी, उनको हमारा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम। श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः। साधुवाद निकषणाय नमो। ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। उन भगवान श्री राम जी को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। अब श्री हनुमान जी स्तुति कर रहे हैं श्री राम जी की। शुद्धानुभव मात्रमेकं स्वतेजसा स्वस्तु गुण व्यवस्थं प्रत्यक् प्रशांतं शुद्धयोपलंभनम् ध्यानाम रूपम निरहं प्रपद्ये। हे भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अद्वितीय हैं। अद्वितीय किसको कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा न हो, है जिसके समान कोई द्वितीय न हो, दूसरा अद्वितीय। अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा, सब प्राणियों के भीतर विराजमान परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य। भगवान कहते हैं, बोले शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य हैं। अशुद्ध अपवित्र बुद्धि भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती, भगवान में नहीं लग सकती। भगवान ग्रहण शुद्ध बुद्धि के द्वारा होंगे। इसलिए अपने मन और बुद्धि को शुद्ध बनाने की बात शास्त्रों में कही गई है। हमको साधनों के द्वारा, विभिन्न विभिन्न साधनों के द्वारा अपने मन बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे हम भगवान को ग्रहण कर सकें। नाम रूप से रहित हैं और अहंकार शून्य हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, हनुमान जी कह रहे हैं। और हनुमान जी कह रहे, बड़ा सुंदर श्लोक है। मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायेव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा शास्त्रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि पुरस्य। हे प्रभु, आपका मनुष्यावतार, आपने जो मनुष्य के रूप में अवतार लिया, उसका उद्देश्य केवल राक्षसों का वध नहीं है। आप केवल राक्षस वध के लिए नहीं आए, उसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अपने आदर्श के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आए। महाराज, यही कारण है कि जो परमात्मा अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, ऐसे जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था? नहीं होता दुख, भगवान को दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं मनुष्यों को, भैया स्त्री में आसक्ति करोगे तो फिर दुख पाना पड़ेगा। हाँ देखो, पर स्त्री में आसक्ति तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी, निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। वो तो महाराज नरक में ले जाने वाला द्वार है। पर स्त्री में अपनी ग्रहीता, अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री में आसक्ति, ये तो खुला नरक का द्वार है। लेकिन भगवान तो महाराज ऐसा अपने चरित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं कि भैया अपनी स्त्री में भी आसक्ति दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि अगर भैया भगवान न करें कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो
और पत्नी को कुछ हो जाए, वो राम प्यारी हो जाए, फिर क्या करोगे? तो दुख पाना पड़ेगा, नहीं पाना पड़ेगा? इसलिए भैया अपने ज्यादा आसक्ति संसार में दुख का कारण है। अब राम जी क्यों दुखी हो रहे हैं? भगवान इसीलिए दुखी हो रहे हैं, दिखा रहे हैं मनुष्यों को भैया आसक्ति के कारण हमारी जो सीता जी है वो रावण हर ले गया, और अब चली गई, पत्नी चली गई, तो बताओ दुख तो होगा। जिसको स्त्री में आसक्ति है उसको दुख होगा। इसलिए राम जी ने तो समझाया था, सीता मैया को समझाया था कि देवी तुम यहीं अयोध्या में रहो, जंगल में तो बहुत संकट है, बहुत राक्षस वहाँ विचरण करते हैं और ऋषि मुनि महात्माओं को दुख देते ही हैं। तुम वहाँ सुकुमारी है, सुंदरी स्त्री वहाँ पहुंच जाओगी तो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाओगी। तुम्हारी सुरक्षा वहाँ हमारे लिए बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। लेकिन सीता जी नहीं मानी, तो अरे चलो ज्यादा हट करती है तो ले चलो साथ। ऐसे ही तो करते हैं पुरुष, अरे इसको हम दुखी नहीं देख सकते क्योंकि हमारा बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है, ये तो हमारे ही आश्रित है, हमारी इसके प्राणों के आधार हम ही हैं, ऐसा सोच करके, क्योंकि उनकी भी आसक्ति, पुरुषों की भी आसक्ति तो स्त्रियों में होती है, हमारे बिना कैसे रहेगी, चलो तो साथ चलो। साथ ले आए, अब साथ ले आए तो बताओ कितना दुख पाना पड़ा, सीता जी को भी कितना दुख पाना पड़ा, और श्री राम जी बेचारे ऐसी लीला कर रहे हैं सरकार के कितने दुखी हैं। हाँ, जब मारीच वध के उपरांत भगवान अपनी कुटिया में आश्रम में पधारे तो वहाँ आश्रम को सीता जी से रहित देखा, दहाड़ मार करके पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी लीला की है ठाकुर जी ने जी। हाँ सीते कहाँ गई। मुझे ऐसा ही अंदेशा था कि मेरी प्राण प्रिया सीता आश्रम में नहीं है, पता नहीं कौन राक्षस उसको हर ले गया। रोते हुए कहीं कभी इधर जाते हैं, दिशाओं का ज्ञान भूल गए ठाकुर, भ्रम हो गया। पूरब की ओर चलना चाहते हैं तो पश्चिम की ओर जाते हैं, और उत्तर की ओर चलना चाहते दक्षिण की ओर जाते हैं। और महाराज जैसे कोई आदमी पागल हो जाए, ऐसे पागलों की तरह पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हाँ मृग मृगों से, हिरणों से। वो तो चौपाई तो हमें याद नहीं आ रही, लेकिन वहाँ ऐसा महाराज वर्णन है, गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया वर्णन किया है। हिरणों से पूछते हैं, हाथियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने हिरण कैसे नैन वाली मेरी प्राण प्रिया जानकी को देखा है क्या? कहाँ गई, कौन ले गया उसको? और रोते बिलखते ठाकुर जी पहुंचे जटायु के पास, और वहाँ जटायु बेचारे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और उनको भगवान ने परम नाम दिया। और जटायु ने फिर बताया कि महाराज रावण नाम का एक राक्षस है जो समुद्र के उस पार लंका में रहता है, वही सीता जी को हरण करके ले गया। तो भगवान और ज्यादा व्याकुल हो गए, और फिर उस मार्ग में आगे गए तो सुग्रीव से भेंट हुई, और फिर तब लीला आप जानते ही हैं। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मनुष्यों को शिक्षा मिले। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वाग न बुद्धि न कृति हेतु, सृष्टा न पिनो वनो कषा, जकार सख्ये बद लक्ष्मणाग्रज। हनुमान जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मणाग्रज प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के बड़े भैया, आपका सब व्यवहार लोक शिक्षा के लिए है। महाराज आप कैसे प्रसन्न हो गए, आपकी प्रसन्नता का हेतु क्या है? हनुमान जी भगवान की प्रसन्नता का हेतु बता रहे, ध्यान से सुनिए। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, किस गुण पर ठाकुर जी रीझते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं, बोले महाराज आप उत्तम कुल में जन्म से प्रसन्न नहीं होते,
कोई बहुत सुंदर है तो सुंदरता से भगवान नहीं रीझते। वाक चातुरी, वाक चातुरी कहते हैं बोलने की कला। बढ़िया महाराज वाणी, मीठी वाणी एकदम उससे जो जो वाणी के जो गुण हैं उनसे विभूषित वाणी, और बुद्धि, अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, श्रेष्ठ कुल में जन्म होना, उत्तम योनि में जन्म होना, इनसे भगवान नहीं रीझते। भगवान जरूरी नहीं मनुष्य पर ही प्रसन्न हो, हालांकि मनुष्य योनि जो है वो बुद्धि और विवेक का खजाना है, इसलिए ये मनुष्य देह भगवान को विशेष प्रिय है। लेकिन केवल यही हेतु नहीं है भगवान की प्रसन्नता का। हनुमान जी कह रहे हैं इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। ये बात दिखाने के लिए आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी बंदरों से मित्रता की। हमें इनमें से कोई गुण नहीं है, ना तो हमारा उत्तम कुल में जन्म हुआ, ना हम सुंदर हैं। बंदर कोई सुंदर होता है? बंदर तो इतना कुरूप होता है कि बच्चे देख ले तो डर जाए। तो महाराज हम सुंदर भी नहीं है, हमें बोलने की इतनी कला नहीं, बुद्धि नहीं, श्रेष्ठ योनि नहीं, फिर भी आपने आकर के वन में हम वनवासी बंदरों से मित्रता की है। इसका मतलब ये है कि आप इन गुणों में से किसी से नहीं रीझते। आप रीझते हैं तो केवल प्रेम से रीझते हैं। श्री शंकर भगवान कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जान निहार, जान ले ओ जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या बात। राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है। भैया इस तत्व को कोई जानना चाहता हो तो जान ले, ज्ञान ले कोई जानन हारा। राम जी केवल प्रेम से रीझते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु, देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका भजन करना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को बहुत अधिक मानते। ये हनुमान जी अपना अनुभव बता रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आप इतने दयालु कृपालु हैं कि आपकी कोई थोड़ी सेवा करता है ना उसको बहुत मान लेते हैं, बहुत मानते हैं। संसार की कितनी भी सेवा करो, संसार को कितना भी प्रसन्न रखो, देखो कितनी विलक्षण बात, संसार को कितना भी प्रसन्न करो तो भी महाराज लोग एहसान को तो मानते ही नहीं है, किए हुए उपकार को नहीं मानते। बेचारे मैया बाप का पूरा जीवन बेटा बेटी के पालन पोषण में, उनके सब तरह के सुख सुविधा के प्रबंधों में बीत जाता है, और जब उनकी वे संतानें बड़ी होती हैं और वे महाराज जब योग्य हो जाती हैं तो वे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? कहते हैं ना, कोई सुना है किसी ने ऐसा कहते हुए? हमने तो सुना है। तो लोग कहते हैं भैया आपने हमारे लिए किया। जब भैया अपनी खुद की संतान नहीं मानती एहसान को तो और कोई क्या मानेगा? संसार के लोग नहीं मानते, लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे दयालु कृपालु करुणा निधान है, कोई उनकी थोड़ी सेवा कर देता है ना तो भगवान उसको बहुत करके मानते हैं। अपने जन का, अपने भक्त के छोटे से गुण को, रज के समान गुण को सुमेरु के समान मानते हैं, सुमेरु पर्वत के बराबर, और सुमेरु पर्वत के बराबर दोष को लाख दोष करता है, उसको रज के कण के समान मानते, कुछ नहीं समझते, और गुण को बढ़ा करके मानते हैं।
ऐसे ठाकुर जी हैं भैया, इसलिए ठाकुर जी का भजन करना चाहिए है। अस प्रभु छाण भजई जे आना, तेनर पशु बिन पूछ विसाना। ऐसे भगवान को छोड़कर जो किसी दूसरे को भजते हैं, वे तो मनुष्य नहीं है, वे तो पशु हैं। बताओ उनमें कहाँ बुद्धि है? उनमें बुद्धि है? और जिसमें बुद्धि नहीं है वही पशु है। बस थोड़ा सींग लग जाए और पूंछ लग जाए तो पशु ही है, बिना सींग पूंछ के पशु है। जो ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसी और का भजन करते हैं, चुरो तो चुरो वानरो सर्वात्मनाय सुखसाख्यमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरानन्यत कौशलान्तिवमिति। ऐसे प्रभु के महाराज उदाहरण बड़ा हमें अच्छा लगता है, उसको कह दें, नहीं तो हमारे मन में संतोष नहीं होगा। जी भगवान कितना उपकार मानते हैं। अच्छा देखो, विभीषण जी भगवान की शरण में आए, क्या लेकर के आए? क्या उन्होंने राम जी की सेवा करी? क्या सेवा करी? कुछ नहीं, केवल हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ गए और प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका गुणगान सुनकर आया हूँ, आपका श्रेष्ठ सुनकर आया हूँ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। तुझस श्रवण तुझस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीत, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु आप शरणागतों को सुख देने वाले हैं, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। जैसे ही ये दीन वचन विभीषण जी ने कहे, आहा, राम जी डर गए, एकदम द्रवित हो गए। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। हृदय लगावा, भुज विशाल हृदय लगावा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। भगवान श्री रघुनाथ जी श्री विभीषण जी के दीन वाणी को, दीन वचनों को सुनकर द्रवित हो गए। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। और राम जी ने क्या कहा, क्या किया? राम जी खड़े हो गए आसन पर से और महाराज दौड़ करके विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी को अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। विभीषण ने क्या किया? महाराज सोने की लंका से चल करके गए थे, थोड़ा सोना ले जाते, ठाकुर जी को भेंट करने के लिए नहीं लेके आए। अरे कुछ नहीं था तो कोई फल फूल मिष्ठान ले आते, वो भी नहीं लाए। समुद्र के तट पर श्री राम जी बैठे हैं, एक अंजलि समुद्र का जल ही राम जी के चरणों में चढ़ा देते, वो भी नहीं किया, केवल प्रणाम किया। ये कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। पर इतने से भगवान रीझ गए, द्रवित हो गए। अब बताओ इससे और क्या सरल होगी भगवान की पूजा आराधना है? केवल प्रणाम करने मात्र से रीझ जाते हैं और छाती से लगा लिया। विभीषण जी बड़े आनंदित हुए, उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपके चरणों का अधिक तुच्छ दास बनने की इच्छा से आया था कि प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें, लेकिन आपने मुझे हृदय से लगाया और अपना सखा बना लिया। हनुमान जी ने विभीषण जी को सखा शब्द से संबोधित किया, तुम सखा हो। और उनको महाराज मंत्री बनाया, अपने मंत्रिमंडल में विभीषण जी को स्थान दिया। और क्या कृपा करी, बोले जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दसमात, कोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति
रावण को शंकर जी ने 10 बार सिर चढ़ाए थे रावण ने, तब शंकर जी प्रसन्न हुए। इसलिए महाराज रावण को जो संपत्ति शंकर जी ने प्रदान करी, वही संपदा विभीषण जी को राम जी सकुचाते हुए दे रहे, संकोच करते हुए दे रहे हैं कि मैंने इसको थोड़ा दिया, और अधिक देना चाहिए था, मैंने कम दिया। संकोच कर रहे मन में, क्योंकि उनके मन में ऐसी मन में इच्छा थी लंका का राज्य मुझे मिले। तो इस इच्छा से भगवान का दर्शन किया, तो महाराज वह इच्छा भी पूरी करी और सब प्रकार से विभीषण जी को अपनाया। भैया ऐसा उपकार को मानने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न पहले था न आगे कभी कोई होगा। तो ऐसे प्रभु शरणागत वत्सले, थोड़े किए को बहुत अधिक मानते। सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरानन यत्कौशलान्तिमिति। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो जो 9 वर्षों में एक पुरुष वर्ष है, किम पुरुष वर्ष, वहाँ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान निरंतर अपनी वाणी से करते हैं, कानों से भगवान के पवित्र यश का निरंतर श्रवण करते हैं और मन में निरंतर भगवान के मंत्र का जप करते रहते। इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। और जो 9वां वर्ष है उसको भारत वर्ष कहा गया। वहाँ भगवान नर नारायण रूप से विराजमान है। आज भी नर नारायण रूप में भगवान भारत वर्ष में विराजमान है। और यहाँ श्री नारद जी महाराज श्री नर नारायण भगवान की सेवा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं। और नारद जी जिस प्रकार से स्तुति करते हैं, जिस प्रकार से नारद जी नर नारायण भगवान की स्तुति करते हैं, वो तो हम कल ही कहेंगे, क्योंकि आज तो समय हो गया है जी। तो हम चाहते तो थे कि भारतवर्ष का ही वर्णन करें, लेकिन आज समय, डॉक्टर साहब को नींद आ रही है जी, गुणगान में आज आपको नींद आ रही है। तो हाँ, तो जो मंत्र है उसको हम कह करके आज के कथा को, सत्संग को विराम करेंगे। इस मंत्र से श्री नारद जी भगवान की उपासना करते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, ओम नमो भगवते उपशमशीलायो परतानात्मयाय नमो किंचन वित्ताय ऋषिर्षभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। श्री नारद जी इस मंत्र का जप करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन नमो किंचन वित्ताय। कितना बढ़िया महाराज शब्द है, नमो किंचन वित्ताय। अकिंचन वित्त, अकिंचन कहते हैं जिसका कहीं कोई कुछ ना हो। अकिंचन कहते बिल्कुल गरीब दीनहीन, उसको कहते हैं अकिंचन। जिसका मतलब अपने सिवाय कोई दूसरी चीज जिसको वो अपनी कह सके ऐसी ना हो। जिसके पास अपना कहने के लिए कोई चीज हो ही ना, उसको कहते हैं अकिंचन। न घर न परिवार न स्त्री न पुत्र न धन न दौलत न कुछ मान प्रतिष्ठा, उसको कहते हैं अकिंचन। तो ऐसे जो अकिंचन होते हैं ना, उनके परम धन है भगवान। वो स्वीकार थोड़ा कर लें कि हे नाथ, मैं तो सब तरह से अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, कोई कुछ नहीं, अब आप ही मेरे सहारे बन जाइए। तो वैसे तो भगवान बड़ी साधना उपासना से भजन से हृदयंगम होते हैं। ठाकुर जी हृदय में बड़े महाराज उससे आते, कठिनता से। लेकिन ऐसा कोई अकिंचन हो, वो कह दे प्रभु मेरा तो कोई कहीं कुछ नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप मुझे शरण में लीजिए, मेरे आश्रय बन जाइए। तो भगवान ऐसे अकिंचन को बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं, बड़ी जल्दी। भगवान सोचते भाई ये बात तो बिल्कुल सच कह रहा है,
इसका कोई कहीं ठिकाना नहीं, और नहीं। तो एक ये तो मेरे ही आश्रित है, इसलिए ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया नमो किंचन वित्ताय, अकिंचनों के धन। और शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। वे परम हंसों के परम गुरु हैं और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। ऐसे प्रभु श्री नर नारायण भगवान जो भारतवर्ष में साक्षात विराजमान है, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। तो नर नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, ये भारतवर्ष की पवित्र भूमि, इसको प्रणाम करते हुए, और यहाँ नारद जी उपासक हैं और उपास्य नर नारायण भगवान हैं, तो श्री नारद जी के चरणों में भी बार बार वंदन करते हुए आज के सत्संग को यही भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। और आगे कल भी भगवान की चर्चा, मंगलमय चर्चा करेंगे। बंद कर लो। उसके लिए हम यहाँ विराम करेंगे और 1 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करके फिर हम सब लोग आगे के अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि चरणम हरि शरणम 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 शरणम